कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया सारे देश में 16 जनवरी से शुरू हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस वैक्सीन कोविशील्ड को सरकार ने मंजूरी दी है, उसकी पहली खेप कई राज्यों में पहुंच गई है। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका दिया जाएगा। अगले 6 महीने में आम लोगों तक टीका पहुंच जाएगा। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं। आखिर किसी भी वायरल बीमारी के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है, यहां समझिए। वैक्सीन कोरोना जैसी वायरल बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होगी। वैक्सीन से शरीर में एंटीबॉडी बनती है, जिससे कोरोना होने का खतरा खत्म हो जाता है। नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के बाद अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी शख्स की मौत हो गई हो। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की चपेट में आने से 20 लाख से ज्यादा मरीज मारे गए हैं। किसी भी वैक्सीन को तभी मंजूरी मिलती है जब वो अपने ट्रायल के अलग अलग चरणों में सफलतापूर्वक सुरक्षित साबित होती है। इसी कसौटी पर खरे उतरे टीकों के आधार पर कई देशों में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दुनिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में इसका ट्रायल जानवर और इंसान दोनों पर होता है। अगर ट्रायल के दौरान किसी वॉलंटियर में गंभीर साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो उसकी गहनता से जांच की जाती है। दुनिया में इस्तेमाल की जा रही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का हजारों लोगों पर परीक्षण किया गया है और ये 85% से ज्यादा कारगर साबित हुई है। परीक्षणों से गुजरने के बाद मंजूर की गई वैक्सीन से साइड इफेक्ट की समस्या ना के बराबर है। इसकी जांच आप खुद करें और देखें कि आखिर वैक्सीन को लेकर आपके मन में क्या शंकाएं हैं। इसके लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया और उसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। यह भी देखें कि ट्रायल के दौरान कितने लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है और इसके प्रभाव की क्षमता कितनी है। एक बात ध्यान देने की है कि कुछ वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उसके वॉलंटियर में साइड इफेक्ट की समस्याएं देखी गई हैं। हालांकि ये समस्याएं सिर्फ प्लेसिबो ग्रुप के वॉलंटियर में देखी गई है। किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें एक भाग को वैक्सीन के डोज दिए जाते हैं जबकि दूसरे को प्लेसिबो लगाया जाता है जिसमें कोई दवा नहीं होती। भारत में 2 वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इनमें एक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने बनाया है। फिलहाल इस्तेमाल में लाई जाने वाली वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई कोविशील्ड है। वैक्सीन को मंजूरी देते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने वैक्सीन के 110% सुरक्षित होने का दावा किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि हल्का बुखार, बदन में दर्द और एलर्जी की समस्या किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद आम है। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर, 100 और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। किसी भी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन सबसे अहम है, क्योंकि इससे संक्रमण खत्म होता है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो कोरोना वायरस की चपेट में आने से आपके लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आप खुद के और परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं और आपकी गिनती ऐसे लोगों में होगी जो अवैज्ञानिक दावों पर भरोसा कर बैठे हैं। कुछ लोग ये कहते पाए जाते हैं कि वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये एक गलतफहमी है। सिर्फ वैक्सीन की मदद से ही संक्रामक बीमारियों को अतीत में खत्म किया गया है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान का उदाहरण दिया है, जहां ऐसी ही गलतफहमियों की वजह से पोलियो की बीमारी एक बार फिर अपने पांव पसार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।